बोलीविया में ला पाज के बाद दुनिया की सबसे लंबी रोपवे पहाड़ों की रानी शिमला में बनने जा रही है। शिमला में करीब 14 किलोमीटर लंबे रोपवे का निर्माण कार्य अगले साल सितंबर-अक्टूबर के महीने में शुरू होने की उम्मीद है। इस रोपवे में 13 बोरिंग और एक टर्निंग स्टेशन होगा। आसान भाषा में इसे मेट्रो ऑन द रोप भी कहा जा सकता है, जिसमें राजधानी शिमला के आम लोग अपना गंतव्य पहुंच पाएंगे। पहाड़ों की रानी शिमला अपनी सुंदरता को लेकर दुनिया भर में मशहूर है। जिस समय शिमला शहर का निर्माण हुआ था, उस समय किसी ने भी सोचा नहीं था कि आज शहर का हाल बेहाल उसकी ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से हो जाएगा। शहर की जनसंख्या तो बढ़ी ही है, टूरिस्ट के बढ़ने से शहर की हालत और खराब हो जाती है। ऐसे में एक ऐसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत महसूस की जा रही थी जो जगह भी कम ले और लोगों की मुश्किलें भी दूर कर सके और जेब पर भी खर्च ज्यादा न आए। इसलिए शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखने के लिए सरकार ने एक प्लान तैयार किया है और वो है रोपवे का, जो करीब 14 किलोमीटर का होगा। ये प्रोजेक्ट जो डीकंजेशन है शिमला की, उसके लिए बहुत सुचारू रूप से कार्य करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें रोड से बेसिकली उठा करके आप नॉट ओनली टूरिस्ट, जो लोकल एम्प्लॉयज हैं जो डेली सुबह अपने ऑफिस जाएंगे, स्कूल वाले स्कूल के बच्चे जाएंगे, उनके लिए भी ये काफी सहूलियत प्रदान करेगा। और इसका जो किराया है लगभग जो कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जैसे बसेस है उससे कंपेरेबल होगा। इस परियोजना में शिमला की खूबसूरती भी बनी रहेगी और रोपवे का सफर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ किफायती और सुरक्षित भी होगा। खास तौर पर जो आम लोग हैं और जो टूरिस्ट है, ट्रैफिक कंजेशन की वजह से परेशान होते हैं, जिन्हें दो चार होना पड़ता है, उन्हें जरूर बड़ी राहत मिलेगी। उसके साथ साथ प्रकृति की सौंदर्यता भी कहीं ना कहीं वो निहार सकेंगे और सीधे तौर पर जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको कम करने में इस प्रोजेक्ट के जरिए है वो मदद मिलेगी। इस रोपवे परियोजना की लागत करीब 1600 करोड़ रुपए होगी। इसके निर्माण की शुरुआत सितंबर 2024 में होने की उम्मीद है और इसके 2029 में पूरा होने का अनुमान है। इस परियोजना में 3 लाइनें होंगी, मोनाल, देवदार और सेब। रोपवे के हर केबिन में 10 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी। प्रति घंटे इसमें 3000 लोग सफर कर सकेंगे। यह परियोजना 76 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क को कवर करेगी, जबकि पूरे प्रोजेक्ट में करीब 9 हेक्टेयर जमीन ही इस्तेमाल होगी। इस प्रोजेक्ट में स्टेशन के पास पार्किंग की सुविधा भी मिलेगी। शिमला को इस परियोजना की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि इससे एक तो शिमला की आबो हवा बरकरार रहेगी और ये आने वाले 40 साल तक ट्रैफिक की व्यवस्था सुचारू रख सकेगी। ये टोटल प्रोजेक्ट जो होगा ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 1555 करोड़, आप 1600 करोड़ का रखें, 1600 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा और ये नेक्स्ट 40 इयर्स, अगले 40 साल के लिए ट्रैफिक का लोड लेने के लिए सक्षम है। इस रोपवे की शुरुआत तारा देवी स्टेशन से होगी। इसमें 13 बोर्डिंग डिबोर्डिंग स्टेशन होंगे, जबकि एक स्टेशन टर्निंग स्टेशन होगा। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, 2D कंडी पार्किंग, न्यू आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, ओल्ड आईएसबीटी, लिफ्ट पॉइंट, सचिवालय, नौबहार, संजौली, आईजीएमएचएससी, आइस स्केटिंग रिंग, होटल सिसिल और विक्ट्री टनल पर टर्निंग स्टेशन होगा। फिलहाल इस परियोजना का ड्रोन के जरिए सर्वेक्षण, जियो टेक्निकल सर्वे हो चुका है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जमीन अधिग्रहण का क्लियरेंस अगले 3 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। ललित शर्मा, शिमला, गुड न्यूज टुडे।